हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन नाम की दवाई होती है एमडीआर टीबी की, और बाकी इन्फेक्शंस में भी दी जाती है। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और बहुत ही सेफ़ दवाई है लिवर में, किडनी में। तो ये दवाई हमें 400 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, इस तरीके से टैबलेट दिखती है। तो ये सुबह शाम हम देते हैं एमडीआर टीबी के केस में, जो लंग्स की पल्मोनरी एमडीआर टीबी होती है या किसी और ऑर्गन की होती है। तो ये जो शॉर्ट रेजीम होता है, जिसे हम बोलते हैं BPALM, उसमें भी दी जाती है, और जो लॉन्ग रेजीम होता है उसमें भी दी जाती है। डोज़ यही होती है 400 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम। ओरली मुंह के द्वारा ये गोली दी जाती है। इसको हमने क्रश नहीं करना है, च्यूई नहीं करना है, इस गोली को सीधा का सीधा इसको निगल लेना है, ठीक है। और इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, या टेंडिनाइटिस हो सकती है टेंडन में, या बोन में, जॉइंट में पेन हो सकता है, या लिवर के ट्रांसएमिनेसेस लेवल ये इंक्रीज़ कर सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें हेडेक और डिजीनेस हो सकती है। तो कुछ एमडीआर टीबी के पेशेंट हैं जिनको हमेशा ऐसे सिर घूमता रहता है। मेरी बात जो सुन रहे होंगे वो ये फील करेंगे कि ऐसे सिर ऐसे हमेशा लगता है कि चकरा रहा है, ठीक है, डिजीनेस हो रही है और चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लग रहा है फेंट हो जाएंगे। और जैसे एकदम से बेड से एकदम से उठे, एक बार हल्का सा चक्कर आया 1 सेकंड के लिए, तो ये इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा आपको हो रहा है तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएंगे, या आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे को दिखाने के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा है आपसे इस दवाई से तो, ठीक है। तो कई बार इसकी 400 मिलीग्राम की गोली एक टाइम भी करी जाती है, और कुछ और दवाइयाँ होती हैं जो डिजीनेस कम करती हैं, वो भी दी जाती हैं। और ये दवाई टीबी के ट्रीटमेंट में कभी भी अकेले नहीं देते। हमेशा जो अदर ट्रीटमेंट होता है एमडीआर टीबी का, जैसे कि बिडाकुलिन, लिनिजोलेट, प्रोटिमोनिड, साइक्लोसिरिन, पास, हाई डोज आइसोनियाजिड, उनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। अकेले तब देते हैं इसको जब कोई और इन्फेक्शन होता है बॉडी में, जैसे कि यूरिन के इन्फेक्शन में, पेट के इन्फेक्शन में, या आँखों के इन्फेक्शन में आई ड्रॉप के फॉर्म में आती है। ये आईवी भी अवेलेबल होती है, इंट्रावीनस, जो ड्रिप के फॉर्म में दी जाती है। निमोनिया में भी ये दी जाती है, नोज़ का, थ्रोट का, स्किन के इन्फेक्शन में भी ये दी जाती है। इसको हम खाली पेट भी ले सकते हैं और भरे पेट भी ले सकते हैं, ठीक है। यही एक ऐसी दवाई होती है जिसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। और इसका हमेशा फ़िक्स टाइम रखना चाहिए। सुबह शाम की डोज़ है तो सुबह शाम का फ़िक्स टाइम रखना चाहिए, चूँकि पेशेंट भूले ना, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कई बार टीबी में कि भूल जाते हैं। तो भूले ना, इसलिए ज़रूरी है कि एक फ़िक्स टाइम रखें, जैसे कि सुबह 9 बजे का रख लिया और शाम का 6 से 9 बजे के बीच का कभी कभी टाइम रख लिया। बेटर है कि आप 12 घंटे का गैप करें दोनों डोज के बीच में। ये एक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवाई होती है, जो कि डीएनए गायरेज इनहिबिटर होती है। तो जो माइकोबैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें गायरेज एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करती है ये, और बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में अभी तक इसका सेफ़ है या नहीं है, अभी तक स्टडीज़ में ये आया नहीं है कि ये सेफ़ है या नहीं है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में। तो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग जो फीमेल्स होती हैं इनको नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देनी है हमको प्रेगनेंसी में, और लैक्टेटिंग वुमेन में नहीं देनी है। दूसरा, जो पैरासीटामोल की दवाई होती है, जिसे हम NSAID बोलते हैं, NSAID ग्रुप की होती है, उसके साथ भी इसको नहीं देना है, क्योंकि उसके साथ भी इसका इंट्रैक्शन होता है। तो कोशिश करनी है कि उसके साथ नहीं देनी है। 18 साल से छोटे बच्चे में ये नहीं देनी है। और शुगर पेशेंट में अगर आप ये देंगे, कोई अनकंट्रोल्ड शुगर है उसके साथ देंगे, तो शुगर का लेवल भी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ये कुछ इसकी चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देनी है, 18 साल से छोटे में। और अगर पेशेंट को शुगर है या NSAID ड्रग ले रहे हैं कोई और, तो उसके साथ बहुत ध्यान से देनी है। खाली पेट, भरे पेट ले सकते हैं। 400 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम दी जाती है। टीबी के अलावा और भी बॉडी के कई जगह के इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी ये यूज़ करते हैं। और ये किडनी में सेफ़ होती है, जैसे किसी का क्रेटिनिन ज़्यादा है तो उसमें ये सेफ़ होती है। और बाकी ऑर्गन पे भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, और इजीली पेशेंट इसको टॉलरेट कर लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के ऊपर ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।